ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढ़संहृदः। हरे कृष्णा। भगवद गीता का भूमिका इंट्रोडक्शन हम देख रहे हैं और अभी तक हमने स्पिरिट ऑफ भगवद गीता, व्हाट इज़ भगवद गीता, सम एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान शास्त्र और संबंध तत्व देख लिया। अभी हम 5वां आइटम देख रहे हैं, प्रयोजन तत्व। प्रयोजन का अर्थ होता है गोल, यानी डेस्टिनेशन, गंतव्य स्थान या उद्दिष्ट जो हम हासिल करना चाहते हैं। भगवद्गीता अध्ययन करने से क्या मिलेगा? व्हाट इज द प्रयोजन? तो प्रभुपाद जी शुरुआत करते हैं कि एक सनातन धाम है भगवान का, जहाँ सनातन भगवान सनातन जीवों के साथ सनातन सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। कौन कौन सनातन है? धाम भगवान का, स्वयं भगवान, उनके अंश सारे जीव और भक्तिमय सेवा, जो जीव भगवान की सेवा कर रहे हैं वो भक्तिमय सेवा जो है वो, ये सब सनातन है। सनातन का अर्थ क्या है? जिसका कोई आदि नहीं और जिसका कोई अंत नहीं, जिसकी कभी शुरुआत ही नहीं हुई और जिसका कभी अंत ही नहीं होगा, उसको क्या कहते हैं? सनातन। तो ऐसा जो सनातन धाम में सनातन भगवान की सनातन जीवों के द्वारा जो सनातन सेवा की जा रही है, उसको क्या कहते हैं? सनातन धर्म, यानी भक्ति, सिंपल वर्ड्स में बोलना है तो सनातन धर्म की यह बहुत विशिष्ट व्याख्या है, उदात्त व्याख्या है। जनरली धर्म को अंग्रेजी में रिलीजन के रूप में ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन ये रिलीजन शब्द योग्य नहीं है, क्योंकि इससे केवल फेथ इंडिकेट होता है, श्रद्धा, और जो बदल सकती है। जैसे कोई आज क्रिश्चियन है वो कल मुस्लिम बन सकता है, कोई मुस्लिम है वो कल हिंदू बन सकता है, कोई हिंदू है वो कल नास्तिक बन सकता है कि नहीं? तो इसलिए जो धर्म शब्द है उसकी व्याख्या रिलीजन के साथ नहीं तुलना की जा सकती। धर्म शब्द आता है ध्रुव शब्द, ध्रुव धातु से। ध्रुव का अर्थ होता है धारण करना, ऐसा क्वालिटी जो किसी वस्तु के अस्तित्व को धारण करे रखती है। वह वस्तु अस्तित्व में है क्योंकि वो गुण अस्तित्व में है उसका, उसको कहते हैं उसका धर्म। जैसे शक्कर का धर्म क्या है? मिठास। मिठास नहीं है तो शक्कर है वो। अग्नि का धर्म क्या है? दाहकता। अगर दाहक नहीं है अग्नि तो क्या अग्नि हो? ऐसे ही जीव का धर्म क्या है? सेवा। हम देख सकते हैं कि कितना भी खूंखार से खूंखार जीव क्यों ना हो, जैसे बाघ हो, शेर हो, फिर भी वो सेवा करने में ही आनंद लेता है। आपने देखा है मम्मी लायन ने कब्ज को कैसे प्रेम करती है। बाकी लोगों के लिए बहुत क्रूर है वो, लेकिन अपने बच्चे के लिए इतना प्रेम। तो हर जीव में दूसरों से प्रेम करना और प्रेम का प्रकटीकरण के रूप में सेवा करना, ये दो गुण निरंतर पाए जाते हैं। प्रेममयी सेवा का गुण। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि कोई बच्चे हैं घर में, वो अपने माता पिता की सेवा करते हैं। उसकी वाइफ जो है वो पति की सेवा करती है, पति जो है अपने बॉस की सेवा करता है, वो बॉस उसके बॉस की सेवा करता है, वो बॉस जो है वो उसके कंट्री का जो मेन ये है
हेड, उसकी सेवा करता है। वो कंट्री के हेड को अगर कोई दूसरा सेवा करने के लिए नहीं तो घर में वो कुत्ता रखता है, उसकी सेवा करता है। लेकिन सब लोग सेवा कर रहे हैं, हाँ क्या नहीं? तो जो ये धर्म, ये जो है इसे धर्म कहते हैं। ये हमारा इंट्रिंसिक क्वालिटी है, आंतरिक गुणधर्म है, इसको हम टाल नहीं सकते। हमारा अस्तित्व ही ऐसा बनाया गया है। और इसलिए प्रश्न उठता है कि किसकी प्रेममयी सेवा करने से जीव को सर्वोच्च लाभ होगा और उस सेवा से सबकी भलाई होगी। तो वो व्यक्ति है भगवान। हमारी ये प्रेममयी सेवा किसके प्रति डायरेक्ट होनी चाहिए? कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति। तब अपने आप हम संतुष्ट होंगे और हमारे आजू बाजू के सारे, हमारा कुटुंब, समाज, एनवायरनमेंट या जो भी, वो सारे संतुष्ट होंगे। हम अगर किसी एक विशिष्ट जीव को पकड़ के उसके ऊपर हमारी प्रेममयी सेवा लगाने का प्रयास करेंगे तो हम फ्रस्ट्रेट होंगे, क्योंकि वो परिपूर्ण नहीं है वो व्यक्ति। उनके अंदर अनेक दोष हो सकते हैं, या कोई गलत कॉज ढूंढते हैं हम। जैसे कोई लोग सोचते हैं कि मैं फिलैंथ्रोपी करूँगा, लोकहितवाद करूँगा, या कोई दूसरा नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, या कोई होता है वो सोशलिज्म, समाजवाद, ऐसे कोई इज़म के पीछे लग जाते हैं, उसके प्रति डेडिकेशन दिखाते हैं। लेकिन वो सब फॉल्स आइडियोलॉजीज़ है, वो शाश्वत टिकने वाले लोग चीज़ नहीं है वो। और इसलिए एक ना एक दिन हम फ्रस्ट्रेट ज़रूर होंगे वो करके। और इसलिए हमें अपनी प्रेममयी सेवा को भगवान के साथ जोड़ना चाहिए, और भगवान के संबंध में हम अन्यों से प्रेम और सेवा कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है सनातन धर्म के बारे में लिखा गया, ये प्रभुपाद जी प्रयोजन के तत्व में समझाते हैं। व्हाट इज द गोल? टू डू इटर्नल सर्विस बाय बिकमिंग आवरसेल्व्स नॉन डाइंग, इटर्नल, टुवर्ड्स इटर्नल लॉर्ड इन द इटर्नल धाम, अबोर्ड ऑफ द लॉर्ड इज द गोल। और ये हमें भगवद्गीता सिखाती है। ऐसा कौन सा शास्त्र है जो इसके बारे में कुछ मालूमात देता है? हैव यू एवर हर्ड इन एनी ऑफ योर स्कूल सब्जेक्ट्स कि ऐसा किसी ने डिस्कशन किया? और इसीलिए भगवद गीता बहुत विशेष है। तो कोई कहेगा ठीक है, मैं कृष्ण को नहीं मानता, मैं देवताओं की पूजा करता हूं, चलेगा क्या? तो प्रभुपाद जी कहते हैं देखो कि विभिन्न देवताओं की पूजा करने का संकेत गीता में भी है, लेकिन वो किसके लिए है? जिनकी मति भोग के इच्छा के कारण मारी गई है। कामैस्तैस्तै हृतज्ञाना, ऐसे लोगों के लिए देवताओं की उपासना गीता बोलती है करने के लिए। प्रपद्यन्ते अन्य देवता, तो जिनकी काम के द्वारा इंटेलिजेंस, बुद्धि हाईजैक हो चुकी है, अपहृत ज्ञान, ऐसे लोग देवताओं के पास जाते हैं क्योंकि उनको भौतिक भोग चाहिए। लेकिन तुम्हें विशुद्ध प्रेम चाहिए, विशुद्ध सेवा चाहिए, तो तुम्हें भगवान के पास ही जाना चाहिए, देवताओं के पास नहीं जाना चाहिए। तो देवताओं की पूजा होती है, लेकिन भगवान की आराधना होती है। शब्दों में अंतर है। अडोर, अप्रिशिएट, एडमायर, वो ठीक है, देवताओं को आदर देना चाहिए, लेकिन जीवन सर्वस्व किसे मानना चाहिए? भगवान को मानना चाहिए। तो ये भी बात प्रभुपाद जी स्पष्ट करते हैं। तो इसके बाद आगे कहते हैं कि ये जो गोल है इसको हासिल कराने के लिए हमारा कुछ अट्रैक्शन चाहिए ना। कुछ ट्रेलर मिलेगा हमारे को लाइफ में तो हम मूवी देखने जाएंगे फुल, है कि नहीं? तो वो ट्रेलर क्या है? तो कृष्ण की जो भौम लीला है, मतलब पृथ्वी पर जो अवतार लेते हैं और जो लीलाएं करते हैं अपने भक्तों के साथ, वो क्या है? वो ट्रेलर है। फुल मूवी पिक्चर अभी बाकी है। वो किधर है वो पिक्चर फुल?
वो गोलोक वृंदावन में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो। तो जब कृष्ण आते हैं इस जगत में और वो इतनी सुंदर लीलाएं करते हैं, वो खुद इतने सुंदर दिखते हैं, उनके भक्त इतने सुंदर होते हैं, उनके बीच में प्रेम के आदान प्रदान इतने मधुर होते हैं, और वो एक ऐसा ही कुछ नज़ारा पेश करते हैं कि उसको समझने के बाद, सुनने के बाद व्यक्ति सोचता है माय गॉड, ऐसा कुछ होगा तो मैं उधर ही जाना चाहता हूँ। तो इसको कहते हैं भगवान की कृपा, कि वो अवतार लेते हैं और एक डेमो दिखाते हैं, सैंपल पीस ऑफ व्हाट इज एक्सटेसी। ये प्रेममयी सेवा का आनंद भगवान के धाम में क्या हो रहा है, कितना आ रहा है, उसका एक छोटा सा अनुभव वो देते हैं, जिसके द्वारा वे हमारे ध्यान को आकर्षित करें, हमारे भौतिक चेतना को आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित करें। और यह है भगवान की विशेष कृपा। गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतः। तो कोई कहेगा ठीक है, भगवान का फीचर जो है, भगवान की लीला जो है महान है, आकर्षक है, लेकिन मैं उसके प्रति आकर्षित नहीं हूँ, मैं ब्रह्मा के प्रति आकर्षित हूँ। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या उसे मैं प्रयोजन तत्व के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ? निर्विशेष निराकार स्वरूप जो है भगवान का, मैं अगर उसको ही सर्वे सर्वा मानता हूँ तो क्या वो चलेगा? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो ब्रह्म ज्योति है भगवान की, इसके तेजो वलय में, तेजमयी किरणों में असंख्य आध्यात्मिक जगत तैर रहे हैं, और यह ब्रह्म ज्योति भगवान के धाम से उद्भूत होती है। ये आनंदमय है भगवान का धाम, लेकिन ब्रह्म ज्योति आनंदमय नहीं है, वो सिर्फ चिन्मय है। वो सब चित्त है लेकिन आनंद नहीं है, वो सब चित्त शांति है ब्रह्म ज्योति। तो इसलिए तुमको सिर्फ शांति चाहिए तो उधर जाओ, लेकिन तुम्हें आनंद चाहिए तो भगवान के पास जाना चाहिए। जैसे पति पत्नी के बीच में कभी झगड़ा होता है तो वो बोलते हैं अब बात नहीं करने का, तो तेरी चुप मेरी चुप। तो ऐसे 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन चले जाते हैं, सीज फायर बोलते हैं उसको, नो वॉर। लेकिन दोनों भी खुश नहीं है। शांति तो है जीवन में, ऐसा नहीं कि शांति नहीं है, लेकिन कुछ मज़ा नहीं आ रहा लाइफ का। लेकिन कुछ दिनों के बाद उनमें सुलह हो जाती है, वो मान लेते हैं कि देखो मेरा वो गलती था, तुम्हारा वो गलती था, अभी माफ़ कर दो, चलो भूल जाओ, भगवान की सेवा करने में वापस जुड़ जाओ। तो पुनः जब संबंध का आदान प्रदान होता है तो प्रेम का वर्धन होता है और आनंद मिलता है। तो ये ब्रह्म ज्योति जो है वो ओम शांति है, नो डिस्टर्बेंस। बट भगवान के साथ आध्यात्मिक जगत में प्रेममयी सेवा का आदान प्रदान वो क्या है? हाँ, आनंदमय अस्तित्व है। और इसीलिए हमें उसको अपनाना चाहिए। तो ब्रह्म प्रयोजन तत्व है कुछ लोगों के लिए, लेकिन भक्तों के लिए वो सही प्रयोजन तत्व नहीं है। सो ब्रह्म इज आउट ऑफ क्वेश्चन, देवता पूजा इज आउट ऑफ क्वेश्चन। उसके बाद प्रभुपाद लिखते हैं कि ये प्रयोजन को, यानी स्पिरिचुअल स्काई को, वहाँ के प्लैनेट्स को हम लोग अगर यांत्रिक रूप से प्राप्त करेंगे तो यंत्र बनाएंगे, स्पेसशिप्स, रॉकेट्स, जैसे अभी चंद्रमा पे जा रहे हैं, चंद्रायन चल रहा है, मंगल पर जा रहे हैं, ऐसे एक ना एक दिन गोलोक धाम पे भी चले जाएंगे। यंत्र कोई तिकड़म लगा लेंगे, भौतिक रूप से कोई संसाधन ढूंढ लेंगे और फिर क्या करेंगे, वहाँ प्रवेश करेंगे। हाँ, ये सब भक्ति साधना करने की ज़रूरत क्या है? जैसे रावण ने क्या किया था, एक स्टेयरकेस बना दिया था, मर्त्य लोक से स्वर्गलोक तक सीधा, किसी को भी जाना है जा सकता है। तो देवता लोग परेशान हो गए थे। हाँ, कोई भी सोम्या वोम्या, टॉम डिक एंड हैरी यूज्ड टू कम एंड एंटर इनटू स्वर्गलोक। तो ये मटीरियलिस्टिक लोगों का ना भावना ऐसा ही रहता है, खुद को क्वालिफाई नहीं करना है किसी पर्टिकुलर एंजॉयमेंट के लिए, उसको जबरदस्ती उपभोग करना है विदाउट क्वालिफिकेशन। समझ रहे हैं? ये मूड समझ रहे क्या? जैसे कुछ लोग हैं वो चाहते हैं कि मुझे डेटी वर्शिप करने मिले, मुझे सभापति बनाया जाए, मुझे
लोग आदर दे, सम्मान दे, लेकिन उसके लिए जो प्राइस पे करना है उसके लिए तैयार नहीं हो। जो रेगुलेशन, डिसिप्लिन, ऑस्टेरिटी, ओबीडियंस या सर्विस क्वालिटी, वो बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। और अगर ऐसे व्यक्ति को पोजीशन नहीं दिया जाता तो वो गुस्सा दिखाता है कि मेरे जैसे महान व्यक्तित्व को यहाँ नकारा जा रहा है, आई एम बीइंग ट्रीटेड बैडली। अभी इसको क्या बोलेंगे हम? ये क्या मानसिकता है ये? यू क्वालिफाई योर सेल्फ एंड यू एंजॉय द पोजिशन। तो यही भावना ये यंत्र वाले जो लोग हैं, सब मैकेनिस्टिक वेज ऑफ गोइंग टू अदर प्लैनेट्स जो ढूंढ रहे हैं, उनमें पाई जाती है। तो प्रभा जी कहते हैं कि देखो, तुमको अगर ये हाईएस्ट डेस्टिनेशन प्राप्त करना है ना, तो उच्च लोकों की प्राप्ति के लिए यांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं, उससे नहीं होगा वो। कृष्ण कहते हैं यान्ति देवव्रता देवान, देवताओं के व्रत को लेने वाले लोग देवताओं के लोक में जाते हैं। पितृन यान्ति पितृव्रता, पितरों की पूजा करने वाले पितरों के किंगडम में जाते हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्या, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वो किधर जाते हैं? वो भूत प्रेतों के प्लैनेट्स पे जाते हैं। वो यान्ति मद याजिनोपि माम, जो मेरी आराधना करते हैं वो मुझे प्राप्त करते हैं मेरे धाम में। तो इसलिए ये जो पद्धति है उच्च निम्न मध्य लोकों में जाने की, वो किसके द्वारा है? इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ कॉन्शियस कल्टीवेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियस कल्टीवेशन मतलब हम अपनी चेतना को तैयार कर रहे हैं और उसके बाद शरीर का बदलावट जो है वो अपने आप हो जाता है। जैसे हमारा जो डेली साधना है उसका गोल क्या है? हमारी चेतना बदल जाए, भोग भावना से सेवा भावना में परिवर्तित हो जाए, कृष्ण के प्रति स्मरण या अप्रिसिएशन बढ़ जाए। ये जब चेतना में बदल आएगा, एक दिन अचानक हमें समझ में आएगा कि हम यहाँ है ही नहीं भौतिक जगत में, हम कहाँ हैं? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो ये प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये मीन्स है, यंत्र पद्धति से हम इस प्रयोजन तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। वी नीड कॉन्शियस प्रैक्टिस टू अटेन कृष्णा एंड प्रैक्टिसेस ऑफ भक्ति। और प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं कि यंत्र करने से तुमको कहाँ तक जा सकते हो? ज़्यादातर किसी भौतिक प्लैनेट पर जा सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? किसी भी उच्चतम प्लैनेट पे भी, ब्रह्मा जी के प्लैनेट पे भी तुम अगर चले गए तो भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि वहां पर है। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, सब जगह पुनर्जन्म है, तुम्हें कहाँ भी चले जाओ। तो इसलिए तुमने वास्तविक डेस्टिनेशन तो प्राप्त किया ही नहीं अमरत्व का। तो ये भी दूसरी बात है, चंद्रमा पे जाने से, मंगल पर जाने से क्या जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छूट जाएंगे? नहीं छूटेंगे। और इसीलिए ये उद्दिष्ट सही नहीं है, वे हमारे एक्चुअल समस्या को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो कोई कहेगा ठीक है, अभी समझ में आ गया कि कृष्ण लोक में जाना है। गोल कहाँ है? कृष्ण लोक। और वहां जाके करना क्या है? कृष्ण प्रेम या कृष्ण भक्ति। तो ये समझ में आ गया। तो अगला प्रश्न आता है कि ये कृष्ण लोक का थोड़ा डिस्क्रिप्शन सुनाओ, क्योंकि मुझे अगर आकृष्ट होना है तो आई नीड टू नो सम इन्फॉर्मेशन। जैसे अमेरिका के प्रति लोग आकर्षित है, क्यों? हाँ, क्योंकि उन्होंने कुछ पिक्चर्स देखे हैं उसके, या कुछ सुना है उसके बारे में, या कुछ जाके लोग आए वहाँ पर, उन्होंने सुनाया है ऐसा है वैसा है ना? तो ऐसे ही कृष्ण लोक का वर्णन थोड़ा सुनाएंगे, कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे आप, उसका कोई जाके आया हुआ आदमी उधर का बताएगा हमको,
या एडवर्टाइजमेंट या कुछ वीडियोस दिखाएंगे आप उसके बारे में, तो शायद हो सकता है वो आकृष्ट हो जाए। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर कृष्ण लोक का वर्णन शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्णन है वो। तो प्रभुपाद जी ज़्यादा भागवत से वर्णन नहीं उठाते हैं, भगवद गीता में ही जो वर्णन दिया है वही उठाते हैं, लेकिन वो भी बहुत आकर्षक है। तो वो कहते हैं ऊर्ध्वमूलमधः शाखम अश्वत्थ प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। तो पहले तो कहते हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड का मटेरियल वर्ल्ड क्या है, रिफ्लेक्शन है। जैसे आम का पेड़ है, उसका प्रतिबिंब है पानी में, और वो पानी में आप छलांग मारोगे आम खाने के लिए तो क्या होगा, सर फूट जाएगा, आम खाने मिलेगा नहीं। ऐसे ही आध्यात्मिक जगत का आनंद का प्रतिबिंब है इस भौतिक जगत का आनंद, लेकिन हम वो गलत जगह ढूंढ रहे हैं, हमें दुख मिलेगा, आनंद नहीं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आध्यात्मिक आकाश में बहुत सारे लोक हैं, और उसमें अलग अलग लोकों की श्रेणियां हैं। अध्यात्म लोक, तो उसकी श्रेणियां कैसी हैं? देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु, तो महेश धाम है सदाशिव लोक, या फिर उसके ऊपर है हरिधाम यानी वैकुंठ, उसके परे हैं साकेत अयोध्या, उसके परे हैं मथुरा, उसके परे हैं वृंदावन, और वृंदावन में भी बहुत सारी एरियाज़ है जहाँ पे इंटीमेट पास टाइम्स होते हैं कृष्ण के, लेकिन सबसे बेस्ट स्थान है गोवर्धन। गोवर्धन में सबसे बेस्ट स्थान है राधा कुंड। तो ऐसे हायरार्की है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो प्रभुपाद जी उसका वर्णन देते हैं और कहते हैं कि अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो वो अव्यक्त अक्षर, ऐसा मेरा जो धाम है, वो परमां गतिम, अल्टीमेट डेस्टिनेशन है सभी योग साधना का। यम प्राप्य न निवर्तन्ते, उस धाम को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति वापस जन्म नहीं लेता। तद्धाम परमं मम, ऐसा मेरा परम धाम है। और न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वहाँ इलेक्ट्रिसिटी, सन, मून, इनकी ज़रूरत नहीं है, सूर्य चंद्र की। स्वयं प्रकाशित है सब कुछ, वहाँ के व्यक्ति, वस्तु, सब कुछ स्वयं प्रकाशित है, उनको ऐसे चंद्रमा सूर्य की ज़रूरत नहीं पड़ती। और वो धाम प्राप्त करने के बाद व्यक्ति पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आता। तो ऐसे बहुत सारे वर्णन हैं, ये सब कृष्ण के धाम के बारे में एकदम बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रभुपाद जी देते हैं इंट्रोडक्शन में। और यहाँ पर प्रयोजन तत्व इंट्रोडक्शन के अंतर्गत समाप्त हुआ। किसी का कोई प्रश्न है? तो अभी प्रयोजन तत्व सुनने के बाद, ये सारा वर्णन सुनने के बाद नेचुरली क्या मन में आता है, अभी कैसा प्राप्त करने का बताओ, हाउ टू गेट दिस वॉट एवर यू आर डिस्क्राइबिंग। उसको कहते हैं अभिधेय तत्व। प्रोसेस क्या फॉलो करना है, और ये अभिधेय तत्व हम कल देखेंगे। व्हाट इज द प्रोसेस टू बी फॉलोड टू गेट दिस प्रयोजन, दिस गोल। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। Hare Krishna, Krishna Krishna